Hello students, today we are discuss lecture number 4 of crop production and management. ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक क्या कर चुके हैं हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है उसमें क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला जो लेक्चर था स्टूडेंट उसमें हमने क्या किया, क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, बराबर है। फॉर एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप क्या है, आप लोगों को कैश क्रॉप के बारे में मैंने क्या इंट्रोडक्शन बताया, बराबर है। उसमें हमने वो देखा वो कब उसको कब लगाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब कटिंग की जाती है, ये प्रोसेस हमने देखी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ये इरिगेशन है, बराबर है, उस इरिगेशन फील्ड को लगाने के लिए क्या कुछ प्रैक्टिसेस होती है, अदरवाइज कुछ स्टेप्स होती है। उस स्टेप्स को हमने क्या किया, डिटेल में पढ़ना शुरू किया वन बाय वन, बराबर है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहला जो स्टेप्स पढ़ी थी वो क्या की, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करनी चाहिए, कोई भी अगर क्रॉप्स को लगाना है तो क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा दूसरा सोइंग, क्या किया हमने सेकंड जो स्टेप्स पढ़ी वो कंसीडर की सोइंग, बराबर है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्रिएट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, सोइंग, उसे लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अच्छी से सीड को सिलेक्ट किया और उसे क्या कर दिया, बो दिया हमारे सॉइल में। अब थर्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए स्टूडेंट, बराबर है। थर्ड क्या प्रोसेस होनी चाहिए कि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अब लगा तो दिए तो उसको उगना चाहिए, अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ होने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो हमारे जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, बराबर है ना। हमारे बॉडी को जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, उसी तरह से क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा जाता है हमारे जो थर्ड प्रोसेस है उसमें। और थर्ड प्रोसेस कौन सी है स्टूडेंट, मैन्युअरिंग। क्या है, मैन्युअरिंग। मैन्युअरिंग प्रोसेस में हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं कि जितने भी हमारे जो क्रॉप्स होंगे उसको क्या करेंगे, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनकी ग्रोथ क्या हो सके, अच्छे से हो सके और जल्दी हो सके, और वो उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या कर सके, अच्छे से कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखना है आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा स्टूडेंट, मैन्युअरिंग। कौन सा स्टूडेंट, मैन्युअरिंग। तो देखें क्या करते हैं, मैन्युअरिंग मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, बराबर है। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। और हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो वही यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें पता है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है आप लोगों के प्लांट्स को, बराबर है, तो वो कहाँ से मिलते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सॉइल। कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, क्योंकि हम पता है सॉइल जो वाटर है हमारा, बराबर, सॉइल रूट है हमारा, क्या करता है, सॉइल से क्या करता है, डिसॉल्व फॉर्म में क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सक करता है, और प्लांट की डेवलपमेंट में क्या करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में बताया था, फॉस्फेट के बारे में बताया था। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, सक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एवरी क्रॉप हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह का क्या है ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो देखो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, बराबर है। मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, कम ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। जैसे कि क्या होगा, छोटा बच्चा होगा, अदरवाइज कोई किसी को क्या अच्छा लगता है, तो हर एक बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग लगते हैं। उसी तरह से प्लांट के अगर जिस तरह के पेड़ अब चेंज हो गया, समझो क्रॉप चेंज हो गया, आप लोगों ने वीट का लगाया है, आप लोगों ने मेज का लगाया है, तो जिस तरह का क्रॉप अगर चेंज हो गया तो उसको डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे स्टूडेंट्स, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट चाहिए। इसीलिए क्या है यहाँ पे बोला हुआ है कि एवरी क्रॉप हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। हर एक जो क्रॉप है उसको डिफरेंट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए होते जरूरी होते हैं, ठीक है। देखो तो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं मोस्टली, तो देखो यहाँ पे 3-4 न्यूट्रिएंट्स के नाम है। न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए, सबसे पहले तो फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए होता है। उसके बाद क्या है, ये 3-4 नाम आप लोगों को क्या है गिवन है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। और ये कहाँ से लिए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सॉइल से क्या होते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको, ठीक है। तो देखो द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा है, एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की एक मैन्योर का टाइप है। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, मैन्योर का टाइप है। मतलब सिंपल, मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपके सॉइल को क्या कर रहा हूँ, एनरिच कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला है, मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स। सिंपल एडिंग फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, एडिंग न्यूट्रिएंट्स
फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। और न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, तो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। इसीलिए बोला गया है द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड एज मैन्योर। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, मैन्योरिंग। ठीक है, उसे क्या बोला गया, मैन्योरिंग। अब देखना स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का जो फर्टिलाइजर मतलब जो आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो, वो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। एक क्या होता है, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, और दूसरा होता है मैन्योर। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, हमारे मतलब फर्टिलाइजर्स के टाइप्स है, मतलब हम जो इसमें से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि फर्टिलाइजर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो केमिकल के सहारे बनाए जाते हैं, और जो मैन्योर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये क्या है, केमिकल जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पे बनाया जाएगा, ये आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रेडीमेड मिलेगा जहाँ पे आपके मार्केट्स में अवेलेबल। और ये जो मैन्योर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो बनाया जाता है वो जो है नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ डिस्कस करेंगे आगे किसके, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा एनरिच न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल तरीके से बनाया गया है। और ये जो है आप लोगों का, ये क्या है स्टूडेंट, फर्टिलाइजर केमिकल्स के बनाने के बावजूद ये क्या होता है, कम न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और दूसरी इसका इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये क्या होता है, पूरी तरह से बायोडिग्रेडेशन आप समझ चुके होंगे। तो मैन्योर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये क्या होता है, कुछ जो पार्ट्स है ये क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आप लोगों के, अगर आप लोगों ने एक्सेस क्वांटिटी में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर सॉइल में डाले, तो आप लोगों को हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है आपके सॉइल के लिए। लेकिन मैन्योर में उस तरह का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। वो क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है आपके सॉइल में। तो यही दोनों में डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ये डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को चार पॉइंट तो भी एटलीस्ट पता होने चाहिए। केमिकली, नेचुरली, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल पार्ट्स, बराबर। अदरवाइज नेचुरल मतलब सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका एग्जांपल एनपीके, इसका एग्जांपल क्या है, आप लिख सकते हो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अदरवाइज फार्मर मैन्योर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनरिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एनरिच इन नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे वही बताया हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब क्या, सिंपल हमारा जो फर्टिलाइजर है वही। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल मतलब इसमें क्या होगा, केमिकल्स देखो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रिच इन तो न्यूट्रिएंट्स रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन स्पेशली बोला गया है कौन सा न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट ही क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है स्टूडेंट। क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है आप लोगों को, कौन सा, किसमें, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो कौन सा है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। लेकिन मैंने अगर मैन्योर की बात की स्टूडेंट्स, तो मैन्योर में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, अवेलेबल है एज कंपेयर टू आपके फर्टिलाइजर्स, अदरवाइज केमिकल फर्टिलाइजर। देखो, एंड बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, अब ये तो पता है कि हम क्या करते हैं, जो मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजरिंग करते हैं, बराबर है। ये जो है ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या है, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग मतलब लगाने से पहले क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मतलब जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते हैं, स्प्रेड आउट किए जाते हैं आपकी सॉइल में। देखो अब ये क्या है, कुछ तरीके हैं मतलब अब हमारे यहाँ पे दो टाइप से भी क्या है, आपका जो मतलब फर्टिलाइजर्स है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैन्योर की बात करूँ तो मैन्योर जो होता है मोस्टली क्या होता है, सॉइल प्रिपरेशन के वक्त ही क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, और तभी क्या किया जाता है, स्प्रेड आउट किया जाता है आपके सॉइल में। और जो फर्टिलाइजर्स है वो भी क्या होता है, आपका जो ट्रांसप्लांटिंग मतलब लगाने से पहले क्या किया जाता है, डाला जाता है। लेकिन कुछ बात मतलब वो जो आपका फर्टिलाइजर्स है वो प्लांट लगाने के बाद भी मतलब क्रॉप्स लगाने के बाद भी आपको क्या होता है, जो मतलब आपका फर्टिलाइजर्स क्या किया जाता है, उसको दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जब तक उसकी ग्रोथ होती है तो उसमें 2-3 बार क्या किया जाता है, आपका फर्टिलाइजर्स दिया जाता है, ताकि आपके क्रॉप की ग्रोथ को देख के क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है,
देखो, तो इसका एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट्स एनपीके। हाँ देखो, मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको जो फर्टिलाइजर्स मिल रहा है वो एनपीके, केवल आपको नाम बार बार दिखेगा एनपीके। एनपीके मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम। ठीक है, वो क्या है जो आपका फर्टिलाइजर्स है उसमें क्या है, तीन न्यूट्रिएंट्स क्या है एनरिच है, कौन से, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉर यंग, पी फॉर फॉस्फेट एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए थे। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप का जो फर्टिलाइजर है, बराबर है, तो वो